कुछ साल पहले एक मामला बड़ा सुर्खियों में आया था। ये मामला था एक 7 साल के बच्चे प्रद्युमन के कत्ल का। आखिर कोई क्यों इतने छोटे बच्चे को बेरहमी से मारना चाहेगा? बच्चा खून से लथपथ रेयान इंटरनेशनल स्कूल गुरुग्राम से बरामद हुआ था। क्या अब स्कूल जैसे स्थान भी बच्चों के लिए सुरक्षित नहीं? इन सब बातों का शायद कोई जवाब नहीं है। तो चलते हैं इस वाकया की शुरुआत में। बात है 8 सितंबर 2017 की। आम सी सुबह थी। बरन चंद्र ठाकुर ने अपने दोनों बच्चे प्रद्युमन, जिसकी उम्र 7 साल थी, और बेटी विधि, जो 11 साल की थी, दोनों को स्कूल ड्रॉप किया। 7:55 पर वो दोनों को ड्रॉप करके घर निकल गए। 8:08 पर कुछ बच्चों ने स्कूल स्टाफ को बताया ग्राउंड फ्लोर वाले वॉशरूम के बाहर प्रद्युमन पड़ा हुआ है और उसकी गर्दन से खून निकल रहा है। ये सुनकर सारे टीचर भागे चले आए। आनन फानन में अशोक कुमार, जो कि बस कंडक्टर था, उसने प्रद्युमन को एक स्कूल टीचर की कार में डाला और उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन वो मासूम बच न सका और उसने दुनिया को अलविदा कह दिया। 8:15 पर उसके पेरेंट्स को खबर दी गई, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया और तकरीबन 11:30 बजे पुलिस भी आ गई। ये बात आग की तरह मीडिया में फैल गई। पुलिस ने मीडिया को बताया कि उन्होंने कत्ल वाला चाकू बरामद कर लिया है, साथ ही फॉरेंसिक टीम फिंगरप्रिंट्स और सबूत इकट्ठा करने में लगी हुई है। सीसीटीवी फुटेज में प्रद्युमन वॉशरूम से बाहर खिसक कर आता हुआ साफ दिखाई दे रहा था। पुलिस ने कई लोगों से पूछताछ की और साथ ही अशोक की शर्ट पर जो खून के निशान थे उनकी भी फॉरेंसिक जांच हुई। जबकि पुलिस ने एक व्यक्ति द्वारा रिकॉर्ड की वीडियो देखी तो उसमें साफ नजर आ रहा था कि कैसे स्कूल टीचर्स के कहने पर अशोक ने प्रद्युमन को अपनी गोद में उठाकर कार में रखा था। उसी दिन दोपहर के 12 बजे अशोक को गिरफ्तार कर लिया गया। डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस सुमित कुमार ने बताया कि अशोक 7:50 पर स्कूल बस से स्कूल पहुंचा। उसे बस की टूल किट में एक चाकू मिला, जिसे वो धोकर घर ले जाना चाहता था ताकि घर यूज में आ सके। इसलिए वो चाकू को लेकर ग्राउंड फ्लोर वाले वॉशरूम में जाता है। वहां प्रद्युमन अकेला था। ये देखकर अशोक का मन बहक गया और वो बच्चे के साथ गंदी हरकत करने की कोशिश करता है। प्रद्युमन के अपने बचाव के चक्कर में उसे चाकू लग जाता है। यह देखकर अशोक डर कर वहां से भाग गया और वापस आके जैसे कुछ न जानता हो ऐसा दिखावा करने लगा। अशोक को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन बाद में बस के ड्राइवर ने बताया कि वो चाकू बस की टूलकिट का नहीं था। स्कूल के माली, जिसने सबसे पहले प्रद्युमन को देखा था, उसके मुताबिक अशोक की शर्ट पर खून का एक भी निशान नहीं था। साथ ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी प्रद्युमन की बॉडी से कोई भी सेक्सुअल असॉल्ट का निशान नहीं मिला। अशोक ने बाद में बताया कि वो निर्दोष है और उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर किया गया, इसलिए उसने वो गुनाह भी कबूल कर लिया जो उसने किया ही नहीं। प्रद्युमन के माता पिता भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे कि उसके बच्चे का कत्ल अशोक ने किया है। इसलिए उन्होंने राज्य सरकार और सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई कि ये मामला सीबीआई को सौंप दिया जाए। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। 15 सितंबर 2017 को यह मामला सीबीआई को सौंप दिया गया। मात्र कुछ दिनों के अंदर ही सीबीआई ने एक लड़के को गिरफ्तार किया जो उसी स्कूल का 11वीं का छात्र था। उनके मुताबिक उसने ही प्रद्युमन का खून किया था। 22 नवंबर 2017 को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने अशोक को बेल पर रिहा कर दिया और आखिरकार 28 फरवरी 2018 को अशोक पर लगाए सभी आरोपों को भी स्पेशल कोर्ट ने खारिज कर दिया। जनवरी 2021 में सीबीआई ने गुरुग्राम पुलिस के 4 ऑफिसर्स पर झूठे सबूत बनाने और एक निर्दोष को फंसाने के चार्ज लगाए, लेकिन अभी तक इन चारों में से कोई अरेस्ट नहीं हुआ। जब यह केस सीबीआई को ट्रांसफर किया गया तो उस समय के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर ने कहा था कि हरियाणा पुलिस ने अपनी तरफ से बिल्कुल सच्चाई से केस को इन्वेस्टिगेट किया, लेकिन फिर भी बच्चे के माता पिता की मांग का आदर करते हुए ये केस सीबीआई को सौंपा जा रहा है। प्रद्युमन ठाकुर की फैमिली ने बताया कि उन्होंने सीबीआई से मांग की है कि केस में स्कूल के और बच्चों का भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, क्योंकि कुछ और बच्चों से उन्हें मालूम हुआ कि स्कूल के बड़े बच्चे स्कूल कैंपस में ड्रिंक करते हैं और छोटे बच्चों को धमकी भी देते हैं कि अगर उन्होंने ये बात किसी को भी बताई तो उनकी खैर नहीं। जब सीबीआई को ये केस सौंपा गया, इसके बाद सीबीआई ने इस केस की नए सिरे से जांच शुरू की। अच्छे से मर्डर स्पॉट को खंगाला गया तो उन्हें वॉशरूम में एक जगह छुपा हुआ एक चाकू मिला। सीसीटीवी फुटेज चेक की गई तो देखा गया कि प्रद्युमन के कत्ल के वक्त वहां और भी कई बच्चे घूम रहे थे। प्रिंसिपल की सहायता से बच्चों को आइडेंटिफाई किया गया और उनसे पूछताछ शुरू हुई। फॉरेंसिक रिपोर्ट्स की दोबारा जांच हुई, लेकिन उसमें एक भी ऐसा सबूत नहीं था जो ये इशारा करे कि अशोक ने ही प्रद्युमन का खून किया है। प्रद्युमन की बॉडी पर उसके खून के अलावा और भी खून का सैंपल मिला, जिसकी जांच हुई, जिससे ये एकदम साफ हुआ कि ये खून अशोक का नहीं था। 7 नवंबर 2017 को सीबीआई ने उसी स्कूल के 11वीं क्लास के एक 16 साल के छात्र को अरेस्ट किया, क्योंकि प्रद्युमन के कत्ल के समय के आसपास ही उसे वॉशरूम से निकलते हुए सीसीटीवी फुटेज में देखा गया। जो कत्ल का चाकू वॉशरूम से बरामद किया गया था, जब उसकी अच्छे से जांच पड़ताल की तो मालूम हुआ कि कुछ दिन पहले उसी बच्चे ने लोकल मार्केट से वो चाकू खरीदा था। यहाँ तक उसके सोशल मीडिया, कंप्यूटर और उसके फोन तक की जांच हुई। जब सारे सबूत उस बच्चे की तरफ इशारा कर रहे थे, इस स्थिति में जुवेनाइल कोर्ट में उसे पेश किया गया।
वहां अपने पिता जुवेनाइल वेलफेयर ऑफिसर की उपस्थिति में उस लड़के ने कबूला कि उसने ही प्रद्युमन का कत्ल किया है। उसने बताया कि मर्डर वाले दिन उसका एग्जाम होने वाला था, जिसके लिए वो बिल्कुल भी तैयार नहीं था और अगले हफ्ते पीटीएम भी थी और उसके स्कोर्स काफी खराब थे। उसे अपने पिता की मार का डर था, इसलिए वो चाहता था कि कैसे भी एग्जाम और पीटीएम कैंसिल हो जाए, इसलिए उसने प्रद्युमन का कत्ल किया। शुरुआत में सीबीआई को लगा कि उसने प्रद्युमन को रैंडमली चुना, लेकिन बाद में पूछताछ से मालूम हुआ कि वो प्रद्युमन को पहले से ही जानता था, क्योंकि वो और प्रद्युमन एक साथ एक ही म्यूजिक क्लास में थे। वाकई में यह यकीन करना बहुत मुश्किल लगता है कि कोई 16 साल का बच्चा मात्र एग्जाम टलवाने के लिए किसी का खून भी कर सकता है। अब केस कोर्ट में है, लेकिन यहाँ एक अहम बात और थी कि बच्चे को एज अ एडल्ट कंसीडर किया जाए या नाबालिग, क्योंकि खून करते वक्त उसकी उम्र मात्र 16 साल थी। इसके लिए जुवेनाइल कोर्ट ने साइकोलॉजिस्ट की मदद ली ताकि उसकी मनोदशा जानी जा सके और उसी से फैसला किया जाए कि उस पर बालिग की तरह केस चलाया जाए या नाबालिग की तरह। साइकोलॉजिस्ट के अनुसार उसने सोच समझकर खून किया और उसे मालूम था कि इसके कितने खतरनाक नतीजे हो सकते हैं, इसलिए उसे एज अ एडल्ट ट्रीट किया गया। और अब जैसे एक बालिग पर केस चलता है, वैसे ही प्रद्युमन के हत्यारे पर केस चल रहा है। आज घटना में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करके हमें बताइए आगे आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहेंगे।